अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सोइंग एक्सेसरीज़, यानी ऐसी दो चीज़ें जो कि सिलाई और कटाई में मेरे काम में आने वाली हैं। लास्ट मंथ में मैंने आपके साथ दो टूल्स को शेयर किया था, उसकी वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिएगा। लिंक ज़रूर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पे भी शो कर दूँगी। आपने अक्सर देखा होगा फॉरेनर्स को कि वो क्विल्ट्स बनाती हैं, रज़ाइयाँ जो कि डिफरेंट डिज़ाइन से बनती हैं, तो उसके टूल्स होते हैं ये स्केल्स। मैं ऐसे ही सर्च करती रहती हूँ दराज के ऊपर कि क्विल्टिंग स्केल्स, तो उसमें वैरायटी नज़र आती है जो लगता है कि मेरी सिलाई कढ़ाई के हिसाब से मुझे थोड़ा फ़ायदा दे जाएंगी, वो चीज़ मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। 500 या 450 के बीच में ये आया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि कहाँ से मैंने बाय किया, तो आप लोगों ने अगर लेना है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके एक साइड के ऊपर जैसे प्रोटेक्टर होता है डी, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं एंगल्स ड्रॉ करने के लिए, जाविया बनाने के लिए, तो वो इसके दो पार्ट्स होते हैं। तो आप देखिएगा कि ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर बना हुआ है, और अगर हम चाहें कि 3x3, 4x4 या 5x5 इंचज़ के नेकलाइन ड्रॉ करके एक जितना राउंड जो नॉर्मली हम लोगों से ड्रॉ नहीं होता वो इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको इसका यूज़ भी बता देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल दिखाने का मकसद ये है कि अगर कहीं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अगर कहीं थोड़ा सा राउंड ड्रॉ करना है किस तरीके से वो भी हम कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पे सबसे पहले इसकी डिटेल में एक कर्व लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं कि आया ये कितना कर्व ड्रॉ कर सकता है। तो अगर इसको 4 हिस्सों में मैं प्लेस करूँगी तो सर्कल तो आराम से बन जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे कॉलर बैंड कुछ भी, यहाँ पे जैसे हम लोग का फ्रंट पीस जो होता है शर्ट का, उसको हम सेंटर फोल्ड करके रखते हैं, उसके वो चौड़ाई पे और गहराई पे निशान लगाया, और मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैं राउंड ड्रॉ करूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं चाहूँ राउंड शेप वी और मैंने कॉलर बनानी है तो उसके ऊपर ये परफेक्ट रहने वाला है। इसके बाद इसको अगर हम थोड़ा डीप देखते हैं, यानी फ़र्ज़ करें जी गले की चौड़ाई भी हमने बढ़ा दी, गले की गहराई भी हमने बढ़ा दी, तो ऑटोमेटिकली इसकी शेप थोड़ी सी गहरी हो जाएगी। पहले तो आपको शैलो नज़र आई ना, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, गहराई कम रखनी है, चौड़ाई ज़्यादा। तो ये स्केल मुझे हैंडी लगा क्योंकि अक्सर नेकलाइन ड्रॉ करते हुए मुझसे भी इधर उधर खिसक जाता है। तो आ गई आपको समझ के इस तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो टूल्स मैंने मंगवाए आप लोग भी एज़ इट इज़ वही मंगवाएं, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प के लिए शेयर कर देती हूँ। इसको अगर आप देखेंगे ना तो ये प्लास्टिक ऐसी है जो कि आराम से चुड़ड़ मुड़ड़ हो जाती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसको पूरा चुड़ोड़ मुड़ोड़ के निचोड़ के रख दिया जाए। अच्छा, अब इसकी ये प्लास्टिक थी जिसके अंदर आया था, जब भी मैं इसे इस्तेमाल कर लूँगी प्लास्टिक में रखूँगी, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर जो प्रिंट हुए हुए होते हैं नंबर, और हम लोगों ने जिस तरीके से इसे रफ़ एंड टफ़ रखना होता है ना पाकिस्तान के अंदर, तो वो स्क्रैच खा जाते हैं। तो इसकी प्लास्टिक भी इतनी कोई हार्ड है ना कि इसके स्केल के बैक साइड पे चिपक जाती है, और जहाँ वो चिपक जाती है अपने ग्लू छोड़ देती है। तो चलें जी, एक तो आपको चीज़ नज़र आ गई। अब दूसरी बड़ी मज़े की चीज़ है, आपने अक्सर मुझे तुरपाई करते हुए देखा है, और हमेशा मेरा धागा जो है ना वो गुंजल बन जाता है। जो पतंगबाजी करते हो ना तो पता है गुंजल क्या होती है। अरे भाई, धागा फंस जाता है, और धागा फंसने के बाद क्या होता है उसमें वो नॉट तो मस्ट बनती है, जिसकी वजह से पहली दफ़ा धागा काटना ही पड़ता है। तो ये जब से आया था मैंने ऐसे ही पैक करके रखा था। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँगी, हिम्मत ही नहीं हुई, टाइम ही नहीं मिला। अब मिला है तो मैंने सोचा आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि कभी इन फ्यूचर मैंने वीडियो में इसे इस्तेमाल किया तो आप कहेंगे ये क्या चीज़ उठा के ले आई हो अनीला। अच्छा, ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कट्स लगे हुए हैं, और इसके अंदर ये बीज वैक्स है। लेकिन अगर बीज वैक्स होती तो येलो होती ना, पैराफिन वैक्स जल्दी मेल्ट हो जाती। अच्छा, इसे ऑर्डर करने से पहले मैंने 1000 दफ़ा सोचा कि कराची का टेम्परेचर इतना कोई गर्म रहता है, ऐसा तो नहीं कि मैं लाऊंगी ये मेल्ट हो जाएगी, फिर ऐसा तो नहीं कि मैं इसे थ्रेड के ऊपर से गुजारूंगी, थ्रेड जहाँ से तुरपाई करूँगी वहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट्स छोड़ देगा। तो चलें जी, सुई वाली किताब मैंने पकड़ ली है, पढ़ लेते हैं सुइयों को भी थोड़ा। इसके अंदर ऑलरेडी देख रहे हैं आप कितना गोल गोल घुमा हुआ धागा। तो मैंने ये क्या किया कि मैंने नलकी से अलहदा नहीं निकाला। अच्छा, इस वैक्स का क्या फ़ायदा है कि आपकी नलकी के ऊपर से जब धागा उतरता है तो वो हल्का हल्का राउंड होता है। वो हल्का हल्का राउंड होता है, तो जैसे ही हम उसकी तुरपाई करना शुरू करते हैं तो अपने राउंड जो होते हैं ना उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है कि वो आपस में उलझ जाए।
और जब वो उलझ जाता है तो फिर वो गिरा बन जाती है। जब गिरा बनती है हमारा काम जो 5 मिनट में ख़त्म होना होता है वो 15 मिनट में ख़त्म होता है। तो जी यहाँ पे जो स्लिट्स बने हैं, किसी भी स्लिट के अंदर से आप इसको यूं गुजारेंगे, धागा एक तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तीर की तरह सीधा होगा। और फिर दूसरा कि इससे मैंने तुरपाई करके देखा, बड़ा ही कोई मज़ा आया आपके सामने करके दिखाती हूँ। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है। मैं इसके लिंक्स ढूंढ के ना आज दराज की एप्लीकेशन डाउनलोड करके, क्योंकि मेरे उसमें तो होते ही है ना, तो मैं शेयर कर दूँगी, आप लोगों को मिलता है तो ज़रूर ले लीजिए। मेरे ख्याल 400 या 500 के बीच में आई है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसे ओपन इधर उधर मत छोड़िएगा। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है स्कूल के बैग में बच्चों ने शार्पनर इस्तेमाल करके पेंसिल के बकाया बैग में डाले होते हैं, किताबें भी काली हुई होती हैं, चीज़ें इधर उधर के लग के किताबों को भी, कॉपियों को भी, पेंसिल बॉक्स को भी काला किया होता है। वो काम नहीं करना आपने। इस बॉक्स को थोड़ा सा एहतियात के साथ रख लेना है, नहीं तो इसके ऊपर आपके दराज की जो बकाया जाते हैं वो चिपकने का खदशा है। ये ऐसी टिप्स हैं जो कोई नहीं बताएगा, अनीला बताएगी, क्योंकि अनीला टीचर है। और ये सब कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, आपने भी देखा होगा, लेकिन मैंने रिमाइंडर दे दिया है कि इसको थोड़ा सेपरेट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना जनाब। और किसी भी एक स्लिट के अंदर से आप धागा गुजारें, इतने कोई मज़े, बस ये कि इस कपड़े को पीछे रखने की भी कोई वैक्स आनी चाहिए। बस धागा नहीं उलझा, कपड़े उलझ रहे हैं। और इससे क्या हो गया है कि धागा आपका कंडीशन हो गया है, इसके ऊपर आ गई है क्लियर। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर से वो जो वट पे होते हैं ना, पंजाबी में जिसे कहते हैं वट, एक तो रिश्तेदारों को देख के पेट में वट उठते हैं, वो वाले नहीं, ये दूसरे वाले वट हैं जो धागे को, और फिर इसको देख के हमें वट उठते हैं। तो पंजाबी में यही सब कुछ चलता है, मैं इसीलिए आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। इट्स अ फ़न, बियॉन्ड द फ़न। मैं ये बताना चाह रही हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है, इसे आपके पास होना ही चाहिए। और रख लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से बीज वैक्स कहीं करीब से मंगवा के और एक डब्बी में रख लें, उसके ऊपर से धागा पास कर लें। इतना महंगा नहीं मंगवाना चाहती, लेकिन बीज वैक्स हर जगह से नहीं मिलती, जो शहद की मक्खी के छत्ते से निकलती है, ये वही है। चले जनाब, ये सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था, तो मैंने कहा कि चलो शेयर कर ही दिया है। सुबह 7 सवेरे उठ के मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया है, क्योंकि मेरा दिल दोबारा था कि पौने घंटे के लिए बंदा दोबारा सो ले। फिर मैंने कहा पौने घंटे के लिए क्या ही सोना। अच्छा, ये वाले स्केल के बारे में बहनें पूछ रही हैं। एक तरफ से 12 इंच है, दूसरी तरफ से 8 इंच है, और ये मुझे मिला था उर्दू बाज़ार के बैक साइड पे, बहादुर शाह ज़फ़र मार्केट है, जहाँ पे टेलरिंग का सामान मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, कराची की बात किया करती हूँ मैं, इसके अलावा मुझे नहीं पता किसी और मार्केट में अभी तक ये स्केल मैंने नहीं देखा। काफ़ी पुराना है, बस साइज़ छोटा कर दिया तो इसलिए खूबसूरत लग रहा है। लकड़ी का बड़ा स्केल आपके पास अगर एल शेप में है तो भी तो वही काम करेगा। बस यही सब कुछ था। और इसके अलावा मैं ज़रा थोड़ा सा और इसको ना सिनेमैटिक्स बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। गिम्बल को इस्तेमाल करूँगी, एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी। दुआ में याद रखें, वीडियोस को शेयर कर दिया करें। बहुत पीछे रह गई अनीला 2-2.5 महीने में, फिर उठाएं, फिर आगे भागते हैं, मिलजुल के सफ़र करते हैं। ये बनाए हैं पीनी ने मेरे लिए, ये मेरे बेड पे चिपकाने लगी हुई थी, दादो कह रही थी बेड पे चिपका दो, मैंने कहा मुझे यहाँ दे दो, मैं वीडियो में इस्तेमाल कर लेती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं चलती हूँ स्कूल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।